हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज ट्रेडिंग रही है। मॉर्निंग में कुछ मैंने आपको हिंट दिया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी रेगुलर वे से, तो अभी आपको लगभग 1,500 से 2,000 पॉइंट का जो हायर साइड रैली किया है, लगभग 1000 पॉइंट्स, मोर देन 1000 पॉइंट से, तो वहाँ आपने कुछ ग्रैब किया होगा। वो क्या रीज़न था, किस तरह से इसमें फ़िलहाल ट्रेडिंग होने वाली है, उसको हम देखेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि हम इसमें जो यूएस सीपीआई डाटा आया है उसके विषय में डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ न्यूज़ इंपैक्ट है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपके लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के विषय में बात करते हैं और जो प्राइस पैटर्न बनता है उसकी बेस से आप फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से सेंटीमेंट बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए जो 2 स्टॉक के विषय में पोस्ट किया था, अगर आपने देखा होगा, उसमें अच्छे मूवमेंट होते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सुजलान और आईआरवी दोनों ने अच्छा मूवमेंट किया है। साथ में जो मॉर्निंग की वीडियो मैंने आपके लिए पोस्ट किया था, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा इस बार जाके दोबारा से देखिए, इसमें आपको काफ़ी कुछ लर्निंग कंटेंट मिलेगा। करंट सिचुएशन की अगर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन दिया है, अगर डॉलर इंडेक्स और सिल्वर गोल्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट होके उस डायरेक्शन में जा सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा सिल्वर गोल्ड मूव कर रहा है। ऐसे सिचुएशन के लिए आपको बचना होगा जब आपको एक ही डायरेक्शन में तीनों चलते हुए देखना, वहाँ आपको बहुत अलर्ट होकर बचने का मतलब होता है अलर्ट लेवल होकर आपको प्लान करना होता है। अब यहाँ कंडीशन फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं, ज़बरदस्ती ब्रेकआउट हुआ था, कुछ पॉजिटिव होप बना था, ऑलरेडी हमने वीडियो में प्रीवियस डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जो यूएस का डेटा आ चुका है उसके बाद का ये इम्पैक्ट है। डेटा क्या आया है उसको हम देख लेते हैं। जो 6 बजे का टाइम मैंने आपके लिए बोला था कि आपको 3 से 4 की कैंडल देखनी है और 4 से 5 की कैंडल, उसके 5 बजे पे आपको एंट्री करना, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, उसके अगेंस्ट में आपको रिवार्ड बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो उसके विषय में हम देखेंगे। मैंने वो क्यों कहा था, क्योंकि जो यूएस का डेटा आने वाला था वो इम्पोर्टेंट था। 3%, 0.3% का एक्सपेक्टेशन था। जो कोर इन्फ्लेशन रेट है वो 0.2 आया है। जो ईयर ऑन ईयर बेस पे इन्फ्लेशन रेट 3.6 का एक्सपेक्टेशन था, वो 3.4 आया है। इसे प्रीवियस 3.6 के आसपास था, तो प्रीवियस मंथ से भी कूल हुआ है और एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा। मंथ ऑन मंथ बेसिस में एक्चुअल में भी 0% चेंज हुआ है, फॉरकास्ट 0.1% का था। इन्फ्लेशन जो ईयर ऑन ईयर बेस का चल रहा है वो 3.3% का चल रहा है, जो यूएस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। इसी को ये 2% लाने के लिए बात कर रहे हैं, तभी यहाँ पे इतना चेंज होते हुआ देखने को मिलेगा। जैसे यूएस सीपीआई डेटा में रिलीज्ड, मई का डाटा रिलीज हो चुका है। अब नाउ फोकस ऑन FOMC मीटिंग विच इज़ हेल्ड बाय मिस्टर पावल। और यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन दिया है कि जब तक ये 2% के आसपास यूएस सीपीआई डाटा आने की कोशिश नहीं करेगा, जो कि अभी 3.3% के आसपास घूम रहा है, तब तक बहुत ज़्यादा ये हरी नहीं है कि यहाँ पे कुछ चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब 1 बाय 1 करके हम इसमें डेटा की बात कर लेते हैं। अब डेटा को अगर फ्रेंड्स आप देख रहे हो तो यूएस जो कंज्यूमर प्राइस है, कोर इन्फ्लेशन डाटा है, इसमें जो वोलेटाइल आइटम्स होते हैं सच एज फूड एंड एनर्जी को कंसिडर करते हुए जो 0.2% के बेस से मई में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। और जो मॉडरेट इसके लिए रेटिंग है 0.3% प्रीवियस मंथ है, उससे बेटर रिजल्ट देखने को मिला। 0.2% अगर आप देखते हो, इससे पहले ये जून 2023 में था। लगभग 1 साल के बाद में इस लेवल पे डेटा कुछ आता हुआ देखने को मिला है। तो एक अच्छी होप बनी है मार्केट में कि कुछ ऐसा सेंटीमेंट बनेगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ रेट कट का इंडिकेशन हो। लेकिन आज की जो फेड की मीटिंग है और इंडिकेशन होने वाला है, तो वहाँ आपको जो लगभग 11:30 बजे के बाद आपके लिए जो मीटिंग का आउटकम आ जाएगा वो आ जाएगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मिस्टर पॉल, उसको आप वॉच करेंगे तो वहाँ आपको कुछ अच्छी कंडीशन देखने को मिलेगी। कुछ उनके जो वर्ड्स रहते हैं उनको आपको कैप्चर करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं इसमें आपके लिए एक नया वीडियो दोनों के ऊपर कल मॉर्निंग के टाइम पे पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट अगर देते हैं कोर इन्फ्लेशन रेट, तो कोर इन्फ्लेशन रेट है वो 3.4% जो प्रीवियस था उससे कम होता हुआ देखने को मिला है। 3.6% प्रीवियस था, अभी 3.4% आया है। अगर आप देखते हैं ये कोर इन्फ्लेशन रेट जो जून में 4.8 था, जून 2023 में, वहाँ से धीरे धीरे कट करता हुआ 3.4% के आसपास आया। कंटिन्यू 3 महीने से डिक्लाइन मोड में है। जो क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो एक क्वार्टर का ही लगभग डाउन साइड में आया है। तो मई में 3.4% का आना थोड़ा बेटर इंडिकेशन है कि इसमें चेंज आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा और वो कंडीशन आपको
फर्दर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। अब साथ में जो इन्फ्लेशन रेट है अगर उसकी बात कर रहे हैं, अप्रैल मंथ में 3.4% था, 3% के आसपास था। अभी करंट में जो आउटपुट आया है अगर उसकी बात कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर है, लगभग 0% का चेंज होता हुआ देखने को मिला है। इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ बेसिस के विषय में ये देख रहे हैं, तो इसीलिए जो ओवरऑल कंडीशन है यहाँ भी कुछ बेटर होती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है अभी करंट में 3.3% तक है, जो ईयरली बेसिस पे चलता हुआ जा रहा है। इससे पहले जनवरी में 3.1% था, फिर 3.2% कंटिन्यू 3 मंथ में राइज किया, फिर कंटिन्यू 3% में गिरावट आई है। तो अभी जब तक जो अभी होप बनता हुआ जा रहा था कि रेट कट होने वाला है या होगा, वो 3 रेट कट का एक्सपेक्टेशन लोगों ने कर रखा था। अब 3 रेट कट को कम होते होते 1 से 2 रेट कट में एक्सपेक्टेशन आ गई है। लेकिन अभी जो यूएस के जो अगर उनकी बात कर लेते हैं, जो उन्होंने अलग अलग जगह पे अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जब तक उन्हें 2% के आसपास कुछ आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा तब तक वो इतनी जल्दीबाजी में नहीं है कि कुछ चेंज करने वाले हैं। तो इन सभी के बीच में हम देखते हैं चार्ट पैटर्न फ्रेंड्स आप देखते हो तो जस्ट हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। मैंने आपके लिए कंडीशन शेयर किया था, आपको 3 से 4, 4 से 5 की कैंडल को आपको वॉच करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ प्राइस पैटर्न डाउन साइड के लिए बनता हुआ देखने को मिला और ज़बरदस्त गिरावट के साथ में अब इसके लिए 104 के आसपास तक का रेंज बनता हुआ देखने को मिल रहा। तो यहाँ गिरावट है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है जो हम करते हैं सिल्वर और गोल्ड के विषय में। अभी हम कॉमेक्स के विषय में देख रहे हैं। कॉमेक्स के अगर आप देख रहे हैं एक स्टडी मूव में बना हुआ था, मैंने आपको बहुत छोटी रेंज बताई थी। यहाँ से देखेंगे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट ज़बरदस्त तरीके से हायर साइड में जाके, जिसके लिए 2360 तक का लेवल था, उसके आसपास 58.5 तक का रेंज बनाया है। तो यहाँ भी एक अच्छा एक्सपेक्टेशन रहा है और अच्छा मूवमेंट रहा है। अब इसके साथ में अगर इंडियन गोल्ड की जो MCX की हम बात करते हैं, MCX को अगर आप देख रहे हो तो इसने ब्रेकआउट करते हुए 72,000 का लेवल टच किया है। अब ये जब तक ये 71,800 के ऊपर बना हुआ है जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन इन केस डाउन साइड आता है तो दोबारा से जो 71,500 है ये लेवल्स इसके लिए देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ से बना हुआ है। नेक्स्ट अगर आप यह देखते हो सिल्वर कॉमेक्स को अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करते हैं तो एज कम्पेयर टू गोल्ड सिल्वर कॉमेक्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है और बड़ी बड़ी कैंडल्स ज़्यादा बनती हुई देखने को मिली है। ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। आप देखोगे कैंडल्स की डॉट्स को मिलाते हुए अगर जाते हैं तो 3 से 4, 4 से 5 की जो 2 कैंडल है, दोनों कैंडल का फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा ऊपर ही होता हुआ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो कंडीशन आपके लिए बेटर थी। मैंने आपके लिए क्लियर बोला था जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उधर आपको अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ भी होपफुली अगर आपने मॉर्निंग की वीडियो नहीं देखी जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब डिटेल एनालिसिस करते हैं हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हमें ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी खोजनी होती है, वहाँ हम देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो हम आवरली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, आप अगर कैंडल देखने की कोशिश करें तो जो ओपनिंग होती है उसके आसपास जो 89,000 के आसपास लगातार ट्रेड करता है और धीरे धीरे करके कैंडल ये हायर साइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करती है। और उसके बाद में एक सिंगल कैंडल का अगर मूव आप देख लेते हैं तो ये अल्टीमेट है, ये आया है क्योंकि सेंटीमेंट्स इसके साथ ड्रिवन थे कि महंगाई का जो डेटा है यूएस के वो काफ़ी कम आया है, एज पर एक्सपेक्टेशन से भी कम आया है। तो कुछ ऐसा होप बनेगा कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट को दिया है। और यहाँ पे वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है। इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो काफ़ी टाइम के बाद में आता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल कंडीशन मार्केट के फेवर में है फिलहाल के लिए। अगर आपने इतनी अच्छी रैली एंजॉय किया है तो डेफिनेटली 90,000 या फिर इससे ऊपर आप 90,150 इसके आसपास तक अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। जस्ट माई व्यू, रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपकी। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद में एक कैंडल जो बना रखा है इसने, यहाँ पे एक भी कैंडल ऐसी नहीं है कि लोअर साइड का इंडिकेशन किया हो और ओवरऑल कंडीशन बेटर बनती हुई देखने को मिली। 91,000 का लेवल टच किया है। न्यूज़ इम्पैक्ट है, न्यूज़ जैसे सेटल होगी दोबारा यहाँ पे एक सेटल होने की कोशिश करेगा। तो होपफुली आप लोगों को कंडीशन समझ में आ गई होगी कि न्यूज़ का इम्पैक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये भी न्यूज़ के कारण बनी है और ये कैंडल भी न्यूज़ के कारण बनी है। लेकिन अभी जो
बड़े बायर्स थे, जो बड़ी कंट्रीज़ थे, उन्होंने बाइंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम कर रखी है। इस वजह से बहुत ज़्यादा होप लेके यहाँ पे नहीं जाना है कि मार्केट सीधा आपको 92,000 93,000 यहाँ तक जा सकता है। हम छोटे टारगेट के लिए जाते हैं, जो आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए होंगे। तो कंडीशन पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आपको पॉजिटिव में अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अदरवाइज़ मार्केट में जैसा स्पाइक लगता है उतना ही मार्केट में डाउन साइड भी कभी कभी आ जाता है, जब सारी कंडीशन सेटल हो जाती है। इवनिंग में जो फेड की मीटिंग का आउटपुट आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट कट का इंडिकेशन होपफुली इस मीटिंग में होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो एक वीक का 2 वीक का डेटा होता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है 1-2 मंथ का। ये क्वार्टर बेसिस पर और ईयरली बेसिस पे ट्रेंड के डॉट्स को मिलाते हैं और उस बेस से फर्दर डिसाइड करते हैं कि क्या ऐसा कुछ बन रहा है कि हम यहाँ पे रेट कट की इंडिकेशन दे सकते हैं। तो जब तक ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं बनती है तब तक फ्रेंड्स बड़े मूव के लिए प्रेडिक्शन नहीं करना। आपको इस तरह से बड़े मूव का मतलब है डाउन साइड या फिर हायर साइड के लिए, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल्स हमें मिलती रहेगी, ऐसे स्पाइक लगेंगे, स्पाइक को आपको कैप्चर करना है और अपने पॉइंट्स को लेके साइड में बैठ जाना और मार्केट को दोबारा से वॉच करना है, जो मेरी स्टाइल है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लेवल है 89,000 इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है और 90,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो हम एक होप रहेगी कि हाँ नेक्स्ट डे अगर एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी और जो आउटकम आएगा वो सारी कंडीशन मैच करती है। और कहीं एक भी वर्ड ऐसा बोल देते हैं फेड के थ्रू कि जुलाई में जो मीटिंग होगी उसमें कुछ हम इस विषय में रेट कट में 0.25% का भी या कुछ भी रेट कट करने का सोचेंगे, तो हो सकता है डॉलर इंडेक्स में और गिर आउट होती हुई देखने को मिले, क्योंकि वहाँ से डॉलर वीक होता हुआ देखने को मिला और उसके कंपेरिजन में यहाँ पे आपको एक तेज़ी देखने को मिले। तो ओवरऑल कंडीशन अभी इंपॉर्टेंट बनी हुई है। स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना चाहिए, रेस्ट डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड